Good morning, students. We are going to study the rest part of the lesson. तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने शुरू में ही अपने जो उसकी हॉबीज थी, जो उसका इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में बता दिया था, और वो अपने मामा जी के साथ काफ़ी देर तक उसकी प्रैक्टिस भी करते थे, और वो उसमें काफ़ी संगीत को पसंद करते थे। तो आगे जब हम पढ़ते हैं 6 स्टेंजा है, एट द एज ऑफ 14 यानी लगभग 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड हिज अंकल, अकम्पनीड बोलते हैं साथ होना, यानी उसको साथ देना, उसके साथ रहना, हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक यानी संगीत की एक सभा थी, आयोजित हुई थी, तो वो अपने चाचा जी के अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी जब उसकी जो कॉन्फ्रेंस पूरी हुई या फिर जो उसने अपनी प्रस्तुतिकरण दिया था, उसको प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसके बाद उस्ताद फैयाज खान पैटिड कहते हैं थपथपाना यानी शाबाशी देना, तो उस्ताद जो फैयाज खान था उसको शाबाशी दी और उसके सर को थपथपाया। द यंग बॉयज बैक एंड सैड यानी उसने उस छोटे से लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड यू विल शैल मेक इट यानी मेहनत करो और तुम इसको बना सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जो कुछ चाहते हो या जो तुम्हें जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो तुम उसमें काफी हद तक, काफी आगे तक जा सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 यानी जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी लखनऊ में, तो कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, ऑफन प्लेयर बोलते हैं अक्सर सुना जाने वाला, तो he soon became an often heard यानी अक्सर, और वो जल्दी ही एक ऐसी शख्सियत बन गई थी जिसको हर आदमी सुनना चाहता था। शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो पर उसकी डिमांड जो थी वो काफी बढ़ गई थी, या जो भी कुछ भी सुनना चाहता था तो वो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का सुनना ही पसंद करता था। When इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, गेन कहते हैं प्राप्त करना, यानी जब भारत ने आजादी प्राप्त की यानी भारत स्वतंत्र हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, तो लगभग 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन यानी बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना, किसके लिए, टू ग्रीट द नेशन यानी अपने राष्ट्र का स्वागत करने के लिए, यानी उसकी तारीफ करने के लिए, विद हिज शहनाई यानी अपनी शहनाई से, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये मौका मिला था कि भारत जब आजाद हुआ था तो उसने उसकी स्वागत, भारत का स्वागत अपनी शहनाई बजाकर किया था। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग्स कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट यानी ही पोर्ड कहते हैं निकालना या किसी चीज में डालना, उड़ेलना। ही पोर्ड हिज हार्ट यानी उसने जो अपने दिल से गाया था यानी अपने दिल से जो निकाला था, आउट बाहर, इनटू राग कफी यानी एक राग का नाम है यानी संगीत में। फ्रॉम द हार्ट रेड फोर्ट यानी जब उसने लाल किले में संगीत का प्रस्तुतिकरण किया था तो रेड फोर्ट में, तो उसने राग कफी गाया था वहां पर। एंड रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी इंक्लूडेड बोलते हैं उसमें शामिल थे, किसमें, उस भीड़ में जहां पर उसने प्रस्तुतिकरण दिया था वहां पर। तो जब उसने अपने ऑडियंस को यानी जो बैठे थे वहां पर सबको सुनने वालों को, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, यानी बहुत और महान शख्सियत थी, तो वहां पर उसने अपनी प्रस्तुतिकरण किया। हु लेटर गेव हिम हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और हु लेटर गेव हिज फेमस, और वहां पर उसने अपना एक फेमस जो लेक्चर था यानी एक स्पीच था वो भी दिया था, यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य के साथ, यानी बने रहो या फिर भाग्य को यानी इस तरह से उसका साथ दो या उसके साथ मेहनत करो कि आपको कामयाबी मिले। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, मेमोरेबल बोलते हैं यादगार, और परफॉर्मेंसेज बोलते हैं प्रेजेंटेशंस, यानी उसने काफी जो अपने जो म्यूजिक था उसका जो प्रस्तुतिकरण किया था ऐसे दिया था मानो बहुत ही ज्यादा यादगार। बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड बोलते हैं बाहर,
यानी भारत में ही नहीं, यानी भारत से बाहर भी उसने काफी प्रेजेंटेशंस दी थी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यानी उसकी जो पहली प्रस्तुतिकरण था यानी प्रेजेंटेशन थी वो कहाँ थी? अब्रॉड कहते हैं बाहर, वाज टू अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में सबसे पहले वो गए थे जब वो इंडिया से बाहर निकले। वेयर किंग जहीर शाह, यानी जो वहां का जो राजा था जहीर शाह, वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, यानी was so taken in by the maestro that he gifted him a priceless Persian carpets, यानी उसने जब उसको माना कि हाँ वास्तव में जो बिस्मिल्लाह खां है वो अपने उसमें जो हुनर है उसमें वो मास्टरी है, यानी उसमें वो मास्टर है, यानी उसमें बहुत सारे गुण है। दैट इसीलिए ही गिफ्टेड हिम, यानी उसने उसको उपहार दिए। प्राइसलेस यानी बेशकीमती, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो। पर्शियन कारपेट्स, यानी पारस से आए हुए कारपेट्स, यानी कारपेट बोलते हैं कालीन। एंड अदर सोवेनियर्स, यानी और सारे बहुत सारे उपहार यानी तोहफे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, यानी द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, यानी ऐसा अफगानिस्तान का जो बादशाह था वो ही नहीं था कि वो टू बी फैसिनेटेड, यानी जिसको आकर्षित किया गया हो विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, यानी कहने का मतलब यह है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो सहनाई थी उससे अफगानिस्तान के राजा ही नहीं बाकी और जो बहुत सारे बड़े बड़े या फिर जैसे आम आदमी या मिडिल क्लास के जो लोग थे वो सारे उससे प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, यानी जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था उसकी जो सहनाई सुनकर वो काफी फैसिनेटेड यानी आश्चर्यचकित हुए, यानी वो काफी उसकी तरफ खींचे। फिर आज इम्प्रेस्ड यानी उससे प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्ले, यानी कब? जब उसने बिस्मिल्लाह खां की सहनाई को सुना। एट अ फेस्टिवल दैट, यानी एक त्योहार या उपहार में या एक उसमें त्योहार में। दैट ही नेम्ड ए फिल्म, यानी उसने एक उपहार यानी एक त्योहार में सहनाई बजाई थी। तो सहनाई जब उसने बजाई तो उसमें जो विजय भट्ट था वो भी उसी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो उसने उसको सुना और उसे काफी इम्प्रेस हुआ। तो आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट फिल्म नेम्ड ए फिल्म, बिस्मिल्लाह खां प्ले एट फेस्टिवल दैट नेम्ड ए फिल्म, जिस प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई बजाई थी उस प्रोग्राम को फिल्म का नाम देकर जो विजय भट्ट था उसको एक फिल्म का नाम दे दिया उस प्रोग्राम को। तो आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, यानी जो विजय भट्ट था उसने उस फिल्म को नाम दिया था गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, यानी उस फिल्म को जो थी वो हिट गई, यानी उसको काफी देखा गया था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स ये कंपोजिशन बोलते हैं, यानी कोई भी चीज हम जैसे बनाते हैं, यानी उसने उसका एक गाना बनाया था या उसको निर्माण किया था या उसको बना, जैसे कहते हैं ना किसी धुन का निर्माण करना। दिल का खिलौना है टूट गया, यानी बिस्मिल्लाह खान ने एक और गाना बनाया था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड कार्ड बस्टर, तो कार्ड बस्टर बोलते हैं यानी बहुत ज्यादा धमाका करने वाला, यानी टर्न आउट टू बी ये नेशन वाइड, यानी वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि पूरे भारत में उसकी धूम मच गई और वो काफी हिट हुआ था, यानी लोगों ने उसको काफी पसंद किया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई एंड द विक्रम श्रीनिवास ये कनाडा वेंचर्स, यह सांधी अपन्ना। यानी उसके बाद जब उसका जो म्यूजिक था गूंज उठी सहनाई, यानी सहनाई बजाने में जो मास्टरी उसको हासिल थी, तो उसके बाद उसको काफी मौके मिले, तो उसने एक और गाना बनाया था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड, यानी उसने पूरे भारत में धूम मचाई और उसने काफी तरक्की हासिल की। डिस्पाइट दैट ह्यूज सक्सेस,
इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, यानी उस संसार में, यानी संगीत के संसार में या फिर म्यूजिक की दुनिया में उसने काफी सक्सेस हासिल की थी। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे उस वक्त तक वो सिर्फ 2 जो डायरेक्टर थे वो लिमिटेड थे, यानी सिर्फ 2 की फिल्में ही उसने काम किया था। एक तो था विजय भट्ट की जो फिल्म थी, 2 फिल्मों में उसने काम किया, गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास यानी कन्नड़ वेंचर, यानी जो कन्नड़ फिल्म थी उसमें उसने गाना गाया था सांधी अपर्णा में उसने प्रस्तुतिकरण दिया था। तो ये दोनों जो फिल्में उन्होंने की थी उसने काफी फिल्मी जगत में नाम किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, यानी आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी मैं टर्म्स मतलब कंडीशंस को, आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स, यानी मैं कंडीशनों पर नहीं आ सकता, यानी ऐसी कंडीशन है कि जो उसमें मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता। विद द आर्टिफिशियलिटी बोलते हैं यानी किसी चीज को या जो नेचुरल ना हो, यानी किसी को, यानी एक दिखावटी माहौल को बोलते हैं आर्टिफिशियलिटी। एंड ग्लैमर, और जो वहां ग्लैमर बोलते हैं सुंदरता ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्म वर्ल्ड की जो सुंदरता थी वो काफी हद तक शहनाई की धुन से या उसकी आवाज से या बिस्मिल्लाह खां की आवाज से काफी प्रभावित हो चुकी थी। ही सेज विद एम्फेसिस बोलते हैं, वो कहता है खुद पर दबाव देकर, यानी दबाव के साथ क्या कहता है, अवार्ड्स एंड द रिकॉग्नाइजेशंस कैम थिक एंड फास्ट, यानी अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी अवार्ड बोलते हैं सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं यादगार यानी याद करने वाले, यानी अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन, यानी अगर आदमी कुछ करना चाहता है या कुछ वो कर सकता है तो उसके लिए वो कर गुजरे, और उसमें जब वो कर गुजरेगा तो उसको जो अवार्ड्स हैं वो अपने आप मिलेंगे, और उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है यानी उसके यादगार हैं या उसको कोई भी याद करेगा या उसके लिए सम्मान समारोह होंगे तो वो अपना आप ही ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। कैम थिक एंड फास्ट, यानी बहुत ज्यादा आता है और तेज आता है, यानी या तो आता नहीं है और अगर आप कोशिश करोगे तो वो बहुत ज्यादा आता है और जल्दी आता है। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the Prestige यह लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी बिस्मिल्लाह खान became the first इंडियन, यानी बिस्मिल्लाह खान पहला ऐसा भारतीय बना टू बी इनवाइटेड, जिसको न्योता दिया गया या जिसको बुलाया गया, टू परफॉर्म यानी अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एट द प्रेस्टिगाइज लिंकन सेंटर हॉल, यानी प्रेस्टिगाइज बोलते हैं यानी एकदम प्रसिद्ध या फिर नामवर। लिंकन सेंटर हॉल ये जगह का नाम है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी उसको अमेरिका बुलाया गया अपनी प्रस्तुतिकरण देने के लिए, यानी अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रोग्राम को लोगों के सामने, यानी सबको म्यूजिक बताने के लिए, सबको म्यूजिक सुनाने के लिए। He also took part in the world exposition in मॉन्ट्रियल, यानी और उसने उसके बाद he also took part, उसने भाग लिया किसमें, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, यानी जो संसार का सबका, यानी एक प्रोग्राम हुआ था इन मॉन्ट्रियल में, इन द कैनिज आर्ट फेस्टिवल, यानी कहां पर, कैनिज में आर्ट फेस्टिवल बोलते हैं कला का एक त्योहार, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका में जो ट्रेड फेयर हुआ था वहां भी उसका प्रस्तुतिकरण किया था। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, यानी सो इसलिए वेल नॉन यानी उसको जाना गया बहुत अच्छी तरह से, डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगीतज्ञ बन गए, यानी जहां भी वो जाते थे वहां उसको जाना जाता और उसको माना जाता, सुना जाता था। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, यानी तेहरान में एक प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी जब उसको मंच पर देखा गया, वाज नेम्ड आफ्टर हिम, यानी जब उसने उसको प्रस्तुतिकरण किया अपने प्रोग्राम का तो उसको नाम दिया गया था ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर उसको नाम दिया गया था।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे और इसको आपको स्टडी करना है, और कोई भी दिक्कत है तो आप इसको एक बार रीड करें ध्यान से। उसके बाद जो इसका अगला पार्ट जो बच रहा है, अगला यानी इसका रेस्ट पार्ट, उसको कल करेंगे। थैंक यू।